हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AK इन्वेस्ट अकेडमी। कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ एंड इवन 50 करोड़ जितनी बड़ी वेल्थ हो। बट इतनी बड़ी जायंट वेल्थ क्रिएट कहाँ से करें? मैं पैसा कहाँ से लाऊं इतना? 30,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, इतना ही तो मेरी इनकम है। मैं लाऊं कहाँ से इतना पैसा जो इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाऊँ? इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंड अपनी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स की चॉइसेस को कंसीडर करके मैं आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ निफ्टी 20 ETF पर, जिसमें एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप 10 करोड़ से ज़्यादा की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना मेहनत किए, बिना दिमाग लगाए एंड बिना किसी एफर्ट के। अमन क्या बात कर रहा है यार? बिना मेहनत किए, बिना एफर्ट करे कुछ मिलता है क्या? फ्री का पैसा ऐसे थोड़ा ना मिल जाता है। क्या बात कर रहा है यार तू? हाँ यार, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ऐसी स्ट्रैटेजी एंड ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में जिसमें एक्चुअली में फ्री का पैसा पड़ा है सबके लिए, बट उठाना कोई कोई ही चाह रहा है। एंड ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल भी एप्ट नहीं है जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास स्किल्स हैं ऐसे स्टॉक्स या ऐसे म्यूचुअल फंड्स को आइडेंटिफाई करना जिससे वो बेटर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। उनके लिए ये बिल्कुल एप्ट नहीं है। बट हाँ, एक नो नथिंग इन्वेस्टर जिसे कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, जिसके पास वो स्किल्स नहीं है, जो रिस्क को नहीं समझता मार्केट के एंड जिसके पास टाइम भी नहीं है, बट वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का बेनिफिट उठाना चाहता है, तो ये स्ट्रैटेजी उसके लिए बिल्कुल एप्ट है इन द लॉन्ग रन। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हम सबको ये तो पता ही है कि हमें निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना है, बट ये समझने से पहले कि इन्वेस्ट करना कैसे है, आइए देखते हैं कि वो सिंपल मैथ्स क्या है जिससे हम 10 करोड़ की मैजिकल फिगर पर आराम से पहुंच सकते हैं। आइए देखिए स्क्रीन पर। इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग एज मैं यहाँ पर 30 ईयर्स एज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 30 ईयर्स तक एक पर्सन अपनी करियर में, अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में, इवन पर्सनल लाइफ में अच्छी तरह सेटल हो जाता है एंड तब वो फोकस करके यहाँ पे आराम से इन्वेस्ट कर सकता है। अगर कोई पर्सन 20 साल 25 साल की उम्र से स्टार्ट कर पाए, इवन बेटर। मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12,000 लिया है मैंने यहाँ पे एंड ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ 10% पर एनम। इसका क्या मतलब है कि आज अगर आप 12,000 रुपये महीने से स्टार्ट कर रहे हैं तो आज से अगले 12 महीने तो आप 12,000 रुपये महीना ही करेंगे, बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो आप 12,000 प्लस 10% ऑफ 12,000 विच कम्स आउट टू बी 13,200, आप वो इन्वेस्ट करेंगे हर मंथ नेक्स्ट ईयर। एंड उससे नेक्स्ट ईयर आप 13,200 प्लस 10% ऑफ 13,200 वट एवर द फिगर इज़, आप वो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे हर मंथ। इसी तरह आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये 10% फिगर मैंने क्यों ली है? बिकॉज मुझे लगता है कि सैलरी हो या बिजनेस इनकम हो, आप 8 से 10% तक तो आराम से ग्रो कर लेते हैं अपनी लाइफ में ओवर द लॉन्ग रन। एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने 12% पर एनम एज्यूम की है। हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको 20-30 साल में निफ्टी सेंसेक्स 15% से ऊपर की रिटर्न जनरेट करते हुए दिखते हैं, बट ऑन कंजर्वेटिव साइड मैंने 12% ही लिया है। टेन्योर 30 ईयर्स कंसिडर करा है मैंने यहाँ पे, तो वो पर्सन जो 30 ईयर्स की एज पे ये स्टार्ट कर रहा है, बाय द टाइम ही और शी इज़ 60 ईयर्स ऑफ एज, टोटल कॉर्पस वैल्यू 10 करोड़ हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, 10 करोड़, जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था सिर्फ 12,000 रुपये महीने से। इसमें से आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2.37 करोड़ है एंड टोटल अर्निंग्स जो गेन है आपका वो 7.63 करोड़ के आसपास है। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि यार ये देखने में ईजी लगता है, आसान है नहीं। बिलीव मी दोस्तों, बिलीव कीजिए मेरा, जितना ये दिखने में आसान लग रहा है उससे ज़्यादा करने में आसान है। बट 2-3 चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है: पेशेंस, डिसिप्लिन एंड बिलीफ। अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीफ है, अगर आपको ये बिलीव है कि इंडिया आने वाले 20, 30, 40 साल तक
अच्छे रेट पर ग्रो करता जाएगा, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बिल्कुल एप्ट है। इससे पहले हम बात करें निफ्टी 20 पर, थोड़ी सी डिस्कशन करें। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड के टॉप एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या इन्वेस्टिंग जनरल क्या कहना है। वॉरेन बुफेट, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जो वॉरेन बुफे को नहीं जानता, बट अगर नहीं जानते तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वॉरेन बुफे वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से ही क्रिएट की है, एंड दैट टू आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। आज उनकी एज क्लोज टू 90 ईयर्स है। हाँ, भगवान ने उन्हें लंबी उम्र बख्शी है, इसलिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिला है। उनका क्या कहना है, उन्होंने रिसेंटली अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे की एनुअल जनरल मीटिंग में एंड इससे पहले भी कई इवेंट्स में वो ये चीज़ कह चुके हैं कि अवॉइड पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स, रेदर ऑप्ट फॉर इंडेक्स फंड ओवर द लॉन्ग रन। मतलब उनका रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये कहना है कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक पिकिंग से दूर रहना चाहिए, बिकॉज स्टॉक पिकिंग करना इतना आसान नहीं है। रेदर इंडेक्स फंड में अगर वो अपना पैसा लगाएंगे, अपने हार्ड एंड मनी लगाएंगे, तो उनका पैसा एक लोअर रेट पे पर कंसिस्टेंट ग्रो करता जाएगा। अब इस बात से ना तो वॉरेन बुफे साहब का और ना ही मेरा ये कहना है कि ऐसा करा नहीं जा सकता। उन्होंने भी किया है, उन्होंने बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट किया है वॉरेन बफे ने। अगर आपके पास वो स्किल है जिससे आप स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, आपका ये फुल टाइम बिजनेस है, तो आप बिल्कुल करिए, बिकॉज वहाँ पे आप ऑब्वियसली ज़्यादा वेल्थ जनरेट करेंगे। बट अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं एंड आपको पता नहीं है चीज़ों के बारे में, आपको पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा ख़राब है, तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा एप्ट है टू चूज़ एन इंडेक्स फंड ओवर द लॉन्ग रन। अब इंडेक्स फंड और निफ्टी 20 कैसे रिलेटेड हैं? यार तू तो निफ्टी 20 की बात कर रहा था, अब इंडेक्स फंड कहाँ से आ गया? तो इंडेक्स फंड इस वीडियो के लिए आप प्लीज़ मान लीजिए कि इंडेक्स फंड एंड निफ्टी 20 एक ही हैं, बिकॉज एक्चुअली में दोनों की वर्किंग सेम ही है, दोनों के रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच, जिसके बारे में हम किसी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि इंडेक्स फंड और ETF में डिफरेंस होता क्या है, ऐसे क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच। शॉर्ट में बता देता हूँ कि निफ्टी 20 है क्या। अगर आपको डिटेल में जानना है कि निफ्टी 20 कैसे काम करती है, क्या वर्किंग है उसकी, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने निफ्टी 20 की एक्सप्लेनेशन दी है पूरी। निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, एक ETF है ऐसा। 1/100 ऑफ द इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसे मैनेज करती है एंड इंडिया की टॉप 50 कंपनीज इसका पार्ट हैं। एंड एक्सपोजर जो है आपका वो डाइवर्स सेक्टर्स में है। अगर आपको सेक्टर्स दिखाऊं तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज में 37.82% हैं, IT में 16.5% हैं, ऑयल एंड गैस में 12% हैं, कंज्यूमर गुड्स में 11% हैं। ऐसे आप कई सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन आप इंडिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में ही इन्वेस्टेड हैं ऑल द टाइम। तो इसलिए आपका जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है बिजनेसेस को लेके वो बिल्कुल डाइवर्सिफाई हो जाता है। हाँ, बिकॉज आप मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो सिस्टमेटिक रिस्क तो रहेगा ही। अब इसमें इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है? अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, वहाँ पे निफ्टी 20 टाइप कीजिए, वहाँ पे आप हर मंथ जाके 12,000 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हर मंथ एक पर्टिकुलर डेट पे 12,000 के यूनिट्स को बाय कर लीजिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि निफ्टी 20 को ख़रीदना कैसे है, कैसे बाय होता है, कैसे सेल होता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट एनी विच वेज बी कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट एंड बी डिसिप्लिन्ड गाइस। हो सके तो इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खुलवाइए अपना, बिकॉज अगर आप इसको ट्रेडिंग के साथ मिक्स करेंगे तो अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखा आपको आने वाले कुछ महीनों में, सालों में, 2-3 साल में, तो आप लालच करके उससे बाहर निकल जाएंगे एंड दैट्स वेरी रॉन्ग। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको सेपरेट रखिए ट्रेडिंग अकाउंट से। दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे ऑल ऑफ यू थ्रू दिस स्मॉल वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़
लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम पहचान सके कि ये वीडियो आप सबके समझ आ रही है एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करे, एंड देन ओनली मोर एंड मोर पीपल विल बी एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए एंड दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर रीच आउट भी कर सकते हैं आप। आई एम अमनप्रीत, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय।